हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषभ आईएएस अकेडमी। इस वीडियो में हम एफसीआई के बारे में जानेंगे। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक के बीच एफसीआई किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसके कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, अ लिटिल बिट अबाउट मी, राहुल स्मृति, फैकल्टी ऑफ ऋषभ आईएएस अकेडमी। Offline and online classes are going on for UPSC prelims, mains, optional and interview. For more information, kindly visit our website. Links are given in the description box. तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो टॉपिक है हमारा वो जीएस पेपर 3 में कवर होगा, पीडीएस, बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी में। तो कंटेक्स्ट हमारा ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एफसीआई की रिलेवेंस काफ़ी बढ़ गई है और रिलेवेंस बढ़ने के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की भी ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन इन एरियाज को डिस्कस करने से पहले हम एफसीआई के बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा एफसीआई का बैकग्राउंड देख लेते हैं। एफसीआई को फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट 1964 के अंतर्गत सेटअप किया गया था और शुरुआती दशकों में एफसीआई का जो मेन काम था वो था इंडिया को राइस और व्हीट के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाना। इसके अलावा ग्रेन्स के स्टॉक को मैनेज करना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस तक पहुंचाने में सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे जैसे समय बीतता गया एफसीआई की जो साइज थी वो बढ़ती चली गई और इसके ऑपरेशंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होने लगे। इवन 1970 और 80s के समय में एफसीआई की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी पुअर थी। इस कारण जो एक अनाज का बड़ा सा हिस्सा होता था वो सड़ जाता था या फिर चूहों द्वारा उसे बर्बाद कर दिया जाता था। ये तो हमने बात किया एफसीआई के बैकग्राउंड के बारे में। अब जानते हैं कि एफसीआई पैंडेमिक के दौरान क्या रोल प्ले कर सकता है। जो हंगर और स्टार्वेशन जैसी समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाए और इसके साथ जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं उनको भी एफसीआई के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा एफसीआई ने ई ऑक्शंस के थ्रू स्टेट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस से डायरेक्ट परचेज किया है। अब बात करते हैं एफसीआई के रोल को लेकर मेजर कंसर्न क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ फूड सब्सिडी। 2001 से 2016 के बीच एफसीआई के एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट का लगभग 60% ही किसानों को ट्रांसफर हुआ है। सेकेंड है डिप्रेसिंग फूड प्राइसेस। एफसीआई के द्वारा जो सब्सिडाइज्ड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस वजह से लोकल मार्केट की प्राइसेस काफ़ी डंप होती हैं और अल्टीमेटली इसका नुकसान फार्मर्स को होता है। अब बात करते हैं कि एफसीआई के द्वारा कौन से ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कोविड-19 जैसी पैंडेमिक को इजीली काउंटर किया जा सके। तो फर्स्ट है यूजिंग रोड्स अलोंग विद रेल्स। एफसीआई जो है वो अल्टीमेटली रेल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एफसीआई की डिपेंडेंसी रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी आ जाए तो इस वजह से हम रिमोट एरियाज में पहुंच बना सकते हैं और वहां जो लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं उन तक हम मदद पहुंचा सकते हैं। सेकेंड है स्टोर ग्रेन नियर डिमांड हॉटस्पॉट्स। एफसीआई गोडाउन को ब्लॉक हेडक्वार्टर्स या फिर पंचायत में डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए, वहां नए नए गोडाउन्स खोले जाएं तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट और एफसीआई को भी लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों को हेल्प पहुंचाने में मदद मिलेगी और स्टेट गवर्नमेंट इजीली रिस्पॉन्स कर सकेगी। इसके अलावा दूर दराज के वैसे इलाके जहां बाजार नहीं है या फिर सप्ताह में एक दिन हाट लगती है उन एरियाज के लोगों को अनाज पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। थर्ड पॉइंट है रिलीज स्टॉक्स ओवर एंड एबव एग्जिस्टिंग एलोकेशंस। गवर्नमेंट पीडीएस या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीडीएस या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम से जुड़े हुए नहीं हैं। एज अ रिजल्ट उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता है। अगर गवर्नमेंट पीडीएस और पीएम गरीब कल्याण योजना स्कीम के बियॉन्ड भी कुछ सोचे तो जाके इन लोगों को मदद मिल सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो नए स्टेप्स ले और जितनी हो सके नए स्टॉक्स ओपन करें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी यह अलाउ करना चाहिए कि वे लोग जो पीडीएस सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी फीडिंग प्रोग्राम और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस, इसके अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए गए हैं उनको भी यह टास्क देना चाहिए कि
फूड एड की जो फैसिलिटी है वो हर एक व्यक्ति को मिल सके। फोर्थ और आखिरी पॉइंट है हमारा, सपोर्ट द फार्मर्स ट्राइंग टू रीच आउट कंज्यूमर्स डायरेक्टली। एफसीआई नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड के साथ मिलकर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मैनेज करे और डायरेक्ट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। एफसीआई को अपने रोल को एक्सपेंड करने की जरूरत है, साथ ही एफपीओ और फार्मर्स ग्रुप को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो कंक्लूजन में कहा गया कि एफसीआई जिस तरह से करंट क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, इस वजह से एफसीआई और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स इसकी रिलेवेंस काफी बढ़ जाती है। 2015 में शांता कुमार ने अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर फूड मैनेजमेंट सिस्टम में इनोवेशंस लाने हैं तो एफसीआई एक अच्छी एजेंसी है, इसलिए एफसीआई के ऑपरेशंस को ओवरहॉल करने की जरूरत है और इसके स्टोरेज कैपेसिटी को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। तो हमने डिस्कस किया कि एफसीआई क्या है, पेंडेमिक के दौरान इसकी रिलेवेंस कितनी है और क्या क्या मेजर कंसर्न हो सकते हैं। अब हम इस आर्टिकल को शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें कीवर्ड्स लिखने होते हैं, न कि स्टोरी लिखनी होती है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा ये है कि पेंडेमिक के दौरान एफसीआई की रिलेवेंस क्या है और इसकी इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन से एरियाज सजेस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। एफसीआई को फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के अंतर्गत सेटअप किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट के थ्रू फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड करना, पीडीएस तक फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करना और बफर स्टॉक्स को मेंटेन करना। नेक्स्ट है एफसीआई के बेटर परफॉर्मेंस के लिए सजेशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट था हमारा यूजिंग रोड्स अलोंग विद रेल्स, क्योंकि 2019-20 में सिर्फ 24% ग्रेन्स को ही बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया गया। सेकेंड, अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं तो इमरजेंसी और रिमोट एरियाज में हमारी पहुंच बढ़ेगी। नेक्स्ट था हमारा स्टोर ग्रेन नियर डिमांड हॉटस्पॉट, यानी कि जो हॉट स्पॉट्स के लोकेशन है उस जगह के आसपास हमें गोडाउन्स ओपन करने की जरूरत है। फिर अगला था हमारा रिलीज स्टॉक्स ओवर एंड एबव एग्जिस्टिंग एलोकेशंस, यानी कि पीडीएस और पीएम गरीब कल्याण स्कीम के अलावे भी हमें अलग स्टेप्स लेने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट सस्पेंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। एंड लास्ट सजेशन था हमारा सपोर्ट फार्मर्स ट्राइंग टू रीच आउट कंज्यूमर्स डायरेक्टली। अब इसके मेजर कंसर्न क्या क्या है। तो फर्स्ट था हमारा कॉस्ट ऑफ फूड सब्सिडी और सेकेंड था डिप्रेसिंग फूड प्राइसेस। एंड लास्ट कंक्लूजन में यह कहा गया था कि 2015 में शांता कुमार ने यह रिकमेंड किया कि फूड मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए एफसीआई एक इनोवेटिव एजेंसी की तरह काम कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि एफसीआई के ऑपरेशंस को ओवरहॉल किया जाए और इसके स्टोरेज कैपेसिटी को मॉडर्नाइज किया जाए। तो हमने इस आर्टिकल में पेंडेमिक के दौरान एफसीआई के रोल को डिस्कस किया। थैंक यू।